तो बच्चों यहाँ पे बेंजाइल कैटायन की स्टेबिलिटी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों। बेंजाइल कैटायन की स्टेबिलिटी बच्चों, बेंजाइल कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगाएंगे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या करेंगे और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, क्योंकि हम क्या कैसे ग्रुप लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे वाले और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो क्या करेंगे? अनस्टेबल बनाएंगे, डिक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को, कम करेंगे स्टेबिलिटी को। अगर बेंजीन रिंग में कैसे ग्रुप रहेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बच्चों? इंक्रीज करेंगे। जैसे OR ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NR2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, डबल बॉन्ड वाले। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन, जैसे NO2 का एग्जाम्पल लेंगे, इनकी पोजीशन से क्या फर्क पड़ेगा कैटायन की स्टेबिलिटी का। चलो बच्चों, तो इसका कंपैरिजन ऊपर मैंने किया हुआ है, उसको देखते हैं। तो बच्चों पहली बात, तो अगर यहाँ बेंजाइल से जब NO2 लगा उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं लगा हुआ, स्टेबल है। यहाँ पर Na2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम मानते हैं, तो वो जो है स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है बच्चों? इधर को डिक्रीज करता हुआ है। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज जब ऑर्थो का होगा, तो कौन से फैक्टर की? ऑर्थो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। और इन तीनों में अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो मेटा ने इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया है। तो इसको बच्चों किस तरह समझें? दो फैक्टर से समझना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दो तरह से हो सकती है बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो NO2 ग्रुप दो वे में करेगा। एक तो करेगा बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट, दूसरा का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू करेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करते हैं? किसे बोलते हैं बच्चों? थ्रो पाई बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट किसको? थ्रो सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से हम मान सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो पहले समझ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ा ऑर्थो मेटा पैरा पे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को समझेंगे। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है विद डिस्टेंस, केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, तो यहाँ से विड्रॉ करेगा तो बच्चों केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये 2 बॉन्ड है दूर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, क्योंकि विद डिस्टेंस क्या है? इसकी पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड और इंक्रीज हो गया। और सबसे ज़्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, सबसे कम कहाँ होगा? जब ये पैरा पे होने पर, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम काम कर रहा होगा बच्चों इसका। जबकि यहाँ पर जैसा मेटा पे आ गया तो ज़्यादा, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया। और अच्छा, सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहाँ पर होगा? ये ऑर्थो पोजीशन पर, थ्रो सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा बच्चों। पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब पाई बॉन्ड में ये इधर गया तो यहाँ पर या तो ऑर्थो से विड्रॉ करता है बच्चों, या फिर नेक्स्ट यहाँ आया तो पॉजिटिव यहाँ। तो हम देखेंगे कि मेटा पर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर नहीं आता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होती है कहाँ होती है? या तो ऑर्थो पर होती है, या फिर क्या होती है? पैरा पर पॉजिटिव चार्ज को पहुँचा रहा होता है। तो मीजोमेरिक के थ्रू केवल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करेंगे हम, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ऑर्थो पर है। जब ये ऑर्थो पर है तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा, या फिर पैरा पर है। मेटा पर जब ये रहेगा तो इसका मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, केवल कैसा काम करा? इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट काम करा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसलिए ये इतना अनस्टेबल नहीं बना पा रहा है। यहाँ पर देखें तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो उसकी पावर कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है। इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू सिग्मा बॉन्ड चलता है, तो उसकी पावर यहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर जब ये ऑर्थो है तो मीजोमेरिक के थ्रू भी खींच रहा है और इंडक्टिव भी क्लोज हो गया, तो दोनों पावर हो गई, -I के थ्रू भी और -M के थ्रू भी। इसलिए ये जो हो गया सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो है सबसे ज़्यादा किए हैं, जब ये कहाँ पर पोजीशन पर है? ऑर्थो पोजीशंस पर है। तो मीजोमेरिक के थ्रू भी, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी। लेकिन जब यहाँ पैरा पर है तो मीजोमेरिक के थ्रू तो खींच ही रहा है पूरा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की पावर यहाँ पर कम हो गई है। रीजन क्या रहा? सिग्मा बॉन्ड की डिस्टेंस जो है बच्चों ज़्यादा हो गई है। मेटा में क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, केवल ऑर्थो और पैरा पे, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। जब पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो पाई बॉन्ड किस तरह, ये यहाँ गया तो नेक्स्ट ये आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, फिर नेक्स्ट जो करेगा मेटा पॉजिटिव चार्ज नहीं पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है? यहाँ पर पहुँचा है पैरा पर, या फर्दर कहाँ पहुँचा है? ऑर्थो पे। इसलिए बच्चों यहाँ पर इतना नहीं खींच पाता, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ तो खत्म हो जाता है मेटा पर, केवल इंडक्टिव रहा।
लेकिन ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा क्यों करा, क्योंकि दोनों इंडक्टिव भी पूरी पावर में है, क्योंकि क्लोज हो गया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचा, और मीजोमेरिक तो यहाँ पर है ही ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स एक साथ काम करें, इसलिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर हुआ है। इसी चीज़ को यहाँ पर नीचे बताया गया है बच्चों कि जब ऑर्थो डायरेक्टिव है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दिखाया गया है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो खींच ही रहा है, और दूसरा ऑर्थो जो है ऑर्थो के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ऑर्थो पोजिशन पर ही विड्रा कर पा रहा है। तो दोनों का इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय माइनस आई भी और माइनस आर का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव आई माइनस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। लेकिन जब ये मेटा पोजिशन पर होता है तो मीजोमेरिक नहीं, केवल क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट इसका काम कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इज इंक्रीज ओनली बाई माइनस आई इफेक्ट, केवल माइनस आई इफेक्ट द्वारा। सिंस मेटा पोजिशन इज नॉट कॉन्जुगेटेड पोजिशन, उसके कॉन्जुगेशन नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचेगा यहाँ आएगा तो बच्चों ये बॉन्ड इधर आया, तो ये बॉन्ड इधर आया, तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा या पॉजिटिव चार्ज इस पोजिशन पहुँचेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पाई बॉन्ड की कनेक्टिविटी उसके साथ में नहीं है। जैसे ग्रेजुएटिंग स्ट्रक्चर बना करके आप इस चीज़ को देख सकते हो। पैरा पोजिशन पर बच्चों, पैरा पोजिशन पर क्या हो रहा है, माइनस आई का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन माइनस आई इतना मिनिमम है, माइनस आई क्या है वहाँ पर मिनिमम है, तो इसलिए उतना नहीं खींच पाएगा, विड्रा कर पाएगा। इसीलिए जो बच्चों सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो रहेगा ये वाला सबसे मोर अनस्टेबल है, और फिर उसके बाद ऑर्डर ये है, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, इनमें ये स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा जो किए इसने किए दोनों माइनस आई की वजह से भी और माइनस एम की वजह से भी। आई होप समझ में आई होगी ये कहानी। आई और एम का एक साथ यहाँ पर किस तरह से अप्लाई हुआ है।